रात को भी डर लगता अभी भी, क्योंकि वो धमकी दे के गए कि हम अगर पुलिस में कहीं पे भी कंप्लेन की, कुछ भी बोला तो हम आके गोली मार देंगे या फिर मार के सबका मर्डर करके चले जाएंगे ऐसा। मानसिक दशा दी है तो मेरी पत्नी तो आज भी अगर मतलब दिन में भी घर में अकेले नहीं रह सकती रूम में, दिन में भी। और मेरा बच्चा है वो मेरे साथ में ही है, तो आप उससे बात कर लेना, वो बात करेगा तो भी एकदम वो मतलब एकदम उसको वो एक सदमा हो गया। रात को भी मतलब 12 बजे 1 बजे 3 बजे उठ के बैठता है। मैं बोलता हूँ बेटा उठ रहा क्यों, तो वो बोलता है पापा कुछ मतलब यूँ डर जैसा लग रहा है। उनकी जो जेवरात थे, लमसम कितना तोला माल होगा? सोने 23-23.5 तोला सोना गया और 23.5 तोला 23.5 तोला सोना है और 4 किलो समथिंग चांदी गई है और 15 से 20 हजार कैश और एक इनकी मोटरसाइकिल लेके फैशन प्रो जो गाड़ी थी इनकी वो लेके गए हैं। सब लेके चले गए। 5-7 दिन तक है जो वहाँ के जो भी जो टीमें लगी हुई थी घूमती रही गांव के अंदर गांव के बाहर लोकेशन ट्रेस करती रही। हम भी उनके साथ में दौड़ते रहे, वो करते, मगर उनके पास कोई कुछ नहीं, खाली एक झूठा और ऐसे ही खाली ऊपर का लोभ लुभावना आश्वासन देते रहे कि 99% हम है जो अपराधी के पास पहुंच चुके हैं। ओगना थाना क्षेत्र जो जाडोल लगता है, डिप्टी जाडोल लगता है ओगना थाना, उन्होंने एक चोरी का खुलासा किया। उस चोरी के खुलासे के अंदर बताया गया है कि ढाबरा की चोरी और ये जो पुनावली की चोरी इन्हीं शख्स ने की है, ललित उर्फ लाला करके। उसके बाद में सारे थाने वाले ये बोलते कि ये चोर है भी नहीं। अच्छा। और आपकी चोरी का झूठा खुलासा हुआ है। अब क्या सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कानूनी कार्रवाई है वो करे और मेरे को न्याय दिलाए। अगर न्याय नहीं दिलाएगा तो 10 या 15 दिन में मैं कलेक्टर के पास में सामूहिक आत्महत्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग तो मरे हुए हैं पूरे। सबसे पहली बात तो ये कि जो मेरे जिया जी हैं उनको मैंने 20 दिन पैसिफिक हॉस्पिटल में एडमिट रखे। उस चोरी के सदमे में वो बीमार थे। आज की पोजीशन ये, मैं आपके पास आया हूं, आज की पोजीशन ये, मेरी जो सिस्टर है वो बेड रेस्ट है। अभी उनका ढिल विल रवैया जो है उनसे हमको तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि वो चोर थे या नहीं थे, या इन्होंने फर्जी चोर को लाके इस मामले को दबाने की कोशिश की दोनों ने मिलके। और ना थाने गुमराह कर रही है आपको? 100% गुमराह कर रही है। उसने स्वयं स्वीकार किया कि मैं इधर से आया हूँ, उधर ऊपर चढ़ा हूँ, उसके बाद में मैं वापस रिटर्न आया हूँ, मुझे बोलेरो में बिठाया गया है, फिर बाद में 3 लोग अंदर गए, वो उसने सब बताया। उसके बावजूद मतलब वो मौका पर्चा करने के बाद में हमारे को बोले कि मतलब वो चोर तो ऐसे ही डर के मारे वो मतलब बोल रहा है ऐसा, ये चोर वो चोर नहीं है। अब वो चोर नहीं है तो उसको कैसे मालूम कि मैं बोलेरो में बैठा हूँ, ऊपर चढ़ के गया हूँ, अंदर 3 लोग घुसे, मैं वापस बाहर आ गया, तो उसको कैसे पता? कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। बंदूक की नोक पे चलो, ये तो किसी के साथ ये नहीं हुआ। अगर किसी को बंदूक गोली चला भी देते और कोई हानि हो जाती, कोई मृत्यु हो जाता, तो क्या होता? ये प्रशासनिक लोग क्या करते? कल मैंने थानेदार साहब से बात की कि भाई साहब 110 दिन हो चुके हैं, चार्जशीट पेश हुई नहीं हुई। उन्होंने बोला चार्जशीट पेश नहीं हुई अभी तक। 110 दिन बाद भी चार्जशीट पेश? हाँ, बोल रहे एसएचओ कि नहीं हुई है। अगर 110 दिन हुए, चार्जशीट पेश नहीं हुई, हमारा आरोपी पकड़ा नहीं गया, एक तरफ से बोल रहे हैं आपका आरोपी पकड़ा है, बराबर, तो फिर हम क्या माने? हम आरोपी पकड़ा सोना लाओगे तो नहीं लाए तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? अगर आरोपी पकड़ा सोना नहीं लाए तो हम क्या कहेंगे? या तो इनका समझौता हुआ है। वो तो सदमे में, उसको तो मतलब रात को जब बंदूक उसके मतलब सिर पे लगई, तब उसके बाद में तो वो मतलब ज्यादा हमसे मतलब बात ही नहीं करता। वो उसको अगर 10 बार आवाज देंगे तो वो 1 बार सुनेगा, मतलब इतना डर उसके अभी भी दिमाग में चल रहा है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। विगत 4 जुलाई की रात एक परिवार के ऊपर इस तरह की आफत बनकर टूटी कि परिवार में मौजूद हर शख्स सहमा हुआ था, डरा हुआ था। और आज उस घटना को कम से कम 100 दिन से ऊपर बीत जाने के बाद भी उस घटना में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं करी है। हालांकि पुलिस का दावा है कि चोर यहाँ पर पकड़े गए हैं, उसके बावजूद भी इनके माल की बरामदगी वहाँ से नहीं हो पाई है। इसी से पूरा परिवार काफ़ी परेशान है, हताश है, क्योंकि
वर्षों की कमाई जो इन लोगों की थी वो अब इनके पास नहीं है, चोर उसे लूट के ले गए हैं। उसके बावजूद भी ये लोग थाने पुलिस महकमे के हर अधिकारी के दर दर भटकने के अलावा इनके पास अभी और कोई चारा यहाँ पर नहीं बचा है। उस परिवार के एक सदस्य कैलाश जी पालीवाल हमारे साथ है। कैलाश जी, 4 जुलाई की रात परिवार के ऊपर किस तरह से आफत आन पड़ी और उसके बाद क्या कुछ हुआ, उस पूरी घटना का मंजर आज दर्शकों को बताएं। नमस्कार मयूर जी, आपका धन्यवाद, आपने है जो हमको यहाँ पे पहुँचाया। ये बता रहा हूँ 4 तारीख की जो घटना है, उस घटना में जो मेरी सिस्टर है पुनावली में, ताराबेन, वो उसके ऊपर ऐसा दुखों का पहाड़ आ गिरा कि पूरा परिवार एकदम सदमे में और बहुत जैसे वो एक तरह से टूट गया हो वैसे हो गया। क्योंकि 4 तारीख की रात को नकाबपोश जी बदमाश जो लोग आए थे, उन्होंने दरवाजा तोड़ के और एक हमारा जो भाई का जो लड़का है भतीजा, उसके ऊपर रिवॉल्वर रख के पट्टी पर और सिस्टर को है डरा धमका के बिठा के और भांजी को बिठा के और उनको बोला जो भी तुम्हारा चाबी वाबी है, जो भी सामान है वो हमको सुपुर्द कर दो। तो डरे हुए लोगों ने उनको चाबी दी। उन्होंने नकाबपोश लोगों ने है जो वहाँ से जितना भी इनका गहना था, शादी की हुई थी, इनके जो बहू के गहने थे, इनके गहने थे और पुराने जो भी इनके परिवार के थे, वर्षों पुराने जो इनकी जो जेवरात थे, लमसम कितना तोला माल होगा? सोने 23-23.5 तोला सोना गया और 23.5 तोला सोना है और 4 किलो समथिंग चांदी गई है और 15 से 20 हजार कैश और एक इनकी मोटरसाइकिल लेके फैशन प्रो जो गाड़ी थी इनकी वो लेके गए हैं। सब लेके चले गए। और ये घटना घटने के बाद में जब हम लोग जब वापस, हमको ये मालूम सुबह मॉर्निंग में पता चला फोन के द्वारा या आजू बाजू के लोगों के द्वारा, इनको रोक के चले गए थे। मतलब आप लोगों को सिस्टर द्वारा भी कोई सूचना नहीं दी गई? सिस्टर के द्वारा सूचना दे कैसे, सिस्टर तो सदमे में थी बराबर। और फिर किसी भांजी ने किसी को ज्यादा, वो तो अंदर लॉक करके चले गए थे रात को। हम बाहर बैठे 10-15 लोग, अगर आप बाहर आओगे तो रात की घटना है। अच्छा। तो लेडीज लोग डरी हुई सदमे में, तो अंदर ही बैठेगी और उनको ऐसा लगा कि बाहर बैठे और अगर हम चिल्लाएंगे भी तो ये लोग हमको मार देंगे, क्योंकि रिवॉल्वर लगाई हुई थी और बोल के गए बाहर बैठे हुए। तो फिर तो डरे हुए। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे है जो बाहर से खिड़की खोली पीछे से और किसी के एक गमेती परिवार की कोई लेडीज जा रही थी, तो उनको बोला कि हमारा दरवाजा खोलो। तो वो दरवाजा खोलने के बाद तब तक तो बहुत लेट हो चुका था। और फिर जो गांव के लोग फिर आए, फिर गांव के लोगों के द्वारा हमको सूचना मिली कि ऐसी घटना हो गई है। हम सूरत से हमें हमारे भांजे हैं, उन भांजों को और हम चारों भाई वहां से निकले। जिया जी को भी सूचना दी कि आप भी आ जाओ। हम रात को वहाँ पे 6-7 बजे पहुंचे। उनसे पहले जो भी पुलिस प्रशासन आया होगा, उन्होंने जो भी तहकीकात की होगी, उन्होंने वो एफआईआर जो भी की होगी वो उन्होंने की। उसके बाद में जो उनको सदमा लगा कि पुलिस ने हम ऐसा आश्वासन दिया जिया जी को और दीदी को कि आपकी ये जो घटना है हमको खोल देंगे, क्लियर कर देंगे, आप बिना टेंशन है। 5-7 दिन तक है जो वहाँ के जो भी जो टीमें लगी हुई थी घूमती रही गांव के अंदर, गांव के बाहर लोकेशन ट्रेस करती रही। हम भी उनके साथ में दौड़ते रहे, वो करते, मगर उनके पास कोई कुछ नहीं, खाली एक झूठा और ऐसे ही खाली ऊपर का लोभ लुभावना आश्वासन देते रहे कि 99% हम है जो अपराधी के पास पहुंच चुके हैं। उनके बाद में विद्युत हम लोगों ने बोला कि अब 99% अगर आप पहुंच चुके हो तो इसका खुलासा कीजिए। फिर हम भी है जो सूरत रहने वाले लोग हैं, हमारा भी व्यापार सूरत के अंदर है, तो दीदी को बोला कि भाई तुम धैर्य रखो, ये बोल रहे हैं करेंगे, हम सूरत जाके वापस आते हैं। तब तक हमारा एक सूरत के अंदर एक हमारा समूह रहता प्रवासी बहुत बड़ा। उन्होंने बोला कैलाश भाई अगर आपके परिवार के साथ में ये घटना घटी और आप हमको बता रहे नहीं हो तो एक बार मिलके बात करते हैं। सूरत के अंदर हम जब 100-200-500 लोग इकट्ठे हुए और बात की तो क्या मालूम प्रशासन को लगा, क्या मालूम कि कुछ ये बड़ा कर देंगे, इधर आके सब इकट्ठा होंगे, धरना करेंगे, वो करेंगे। उस एवज के चलते या फिर कोई प्रशासनिक दबाव था इन पर, उनके चलते इन्होंने एक है जो ओगड़ा थाने के कोई थानेदार है मीणा जी, उन्होंने एक चोरी का खुलासा किया। अच्छा, ओगड़ा थाना क्षेत्र जो झाड़ोल लगता है, डिप्टी झाड़ोल लगता है ओगड़ा थाना, उन्होंने एक चोरी का खुलासा किया। उस चोरी के खुलासे के अंदर बताया गया है कि ढाबरा की चोरी और है जो पुनावली की चोरी इन्हीं शख्स ने की है, ललित उर्फ लाला करके। ये न्यूज के माध्यम से हमको है जो सूचना ये मिली कि भाई आपकी चोरी का खुलासा हो चुका है। तो हम लोगों ने इनका आभार प्रकट किया कि भाई हमारी चोरी का खुलासा हो चुका है। तब हम ये लोग एकदम सदमे से बाहर निकल पाए। ये घटना है 26/7/2025 की, उसके जस्ट 10-15 दिन बाद आपकी घटना थी 4 तारीख।
और 26 तारीख मतलब 22 दिन बाद 22 एक दिन- आरोपी उगना से पकड़ा जाता है। उगना थाना पुलिस उसको पकड़ती है। हाँ ललित उर्फ लाला उसका नाम है। हाँ और पुलिस ये कहती है कि यही आरोपी पुनावली का भी आरोपी है। हाँ, ये आरोपी पुनावली का आरोपी है। ठीक है। उस घटना में क्या होता है कि उस ललित को ओगना थाना और सायरा थाने के दोनों की संयुक्त टीम पुनावली लेके आती है ठीक है। 27 तारीख को। 27 तारीख को लेके आती है और मौका मुआवजा करवाती है कि हम 27 जुलाई 27 जुलाई 27 जुलाई चल रहे हैं अभी। हाँ ठीक है। 27 लेके आती है और मौका मुआवजा करना कि हम इधर से आए थे, यहाँ पे हम खड़े थे, यहाँ से हम लोग अंदर गए थे, चोरी की थी और मैं जो बोलेरो में निकल गया, ये मौखिक हमको थानेदार साहब ने बताया। ठीक है। इस तरह की उन्होंने हमको बताया है। थानेदार किशोर सिंह जी सक्तावत सायरा थाना, ठीक है। इन्होंने हमको ये मौखिक बताया कि उनको लेके आए हैं, हम नहीं लेके आए, ओगना वाले लेके आए, हम इनको लेके आएंगे 28 तारीख को पीसी रिमांड पर। ठीक है। तो वो लेके आके ये सब कुछ करके वापस उसको है जो भेज दिया, ओगना थाना वाले लेके गए। ओगना थाना वाला लेके जाने के बाद में जब ओगना थाने से हमने बात की वहां पे, तो उन्होंने बोला कि आपके जो ये चोरी हुई है उसके अंदर 7 आरोपी है बराबर, उसमें हमने 1 को पकड़ा है और 6 अभी बाकी हैं, वो फरार चल रहे हैं और इन्होंने कबूला है। और उन्होंने बोला कि है जो इन्होंने जो बोला है वो हमने इस एफआईआर में लिख दिया, चार्जशीट जो पेश करेंगे उसके ओगना थाने की। मैंने कहा ठीक है, अब ये तो मामला आपका तो है नहीं ओगना का, सायरा का है, सायरा कांटेक्ट करेंगे, उधर बात करेंगे। फिर 28 तारीख के दिन किशोर सिंह जी सक्तावत जो थानेदार एसएचओ है सायरा, वो लेके आते हैं शाम को 5:40 पर पुनावली, उसी ललित को लाके उधर उधर घुमा के वापस सायरा लेके जाते हैं। 4 दिन तक तो बोलते हैं हाँ ये कुछ बता रहा है हमको, मौखिक बता रहे हैं किशोर सिंह जी, लिखित में हमको अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी थानेदार ने या किसी सर ने हमको कोई लिखित रूप में कोई चीज दी 28 नहीं। तारीख को सायरा पुलिस ने उसको अपने यहाँ लेके आए, इसी रिमांड पर ले लिया। हाँ ले लिया और वहां लेके आए थे शाम को ठीक है। 5:40 पर। लेके आने के बाद में हम दूसरे दिन थानेदार साहब के पास गए तो उन्होंने बोला ये बता रहा है अभी और मुजरिम है, उन मुजरिम को हमको गिरफ्त में लेना है डिटेन और करना हाँ डिटेन करने हैं और अभी तक आप कहीं पे कोई हल्ला करना मत। हम मिल के आए तो उन्होंने हमको ये आश्वासन, उन्होंने बोला चलो अब ये पकड़ा गया तो हमारी चोरी खुल जाएगी और माल सामान भी आ जाएगा। उसके बाद में 5 दिन के बाद में या 7 दिन के बाद में 2 शख्स ओगना थाने वाले और पकड़ते हैं, एक का शंकर नाम है और एक का और कोई नाम है मेरे को याद नहीं, उनको पकड़ते हैं और वो वापस 2 ये लेके आते हैं सायरा थाने वाले। उसके बाद में सायरा थाने वाले ये बोलते हैं कि ये चोर है भी नहीं अच्छा। और आपकी चोरी का झूठा खुलासा हुआ है। मतलब सायरा थाने वाले ये कहते हैं कि ओगना ने जिनको चोर बताया वो चोर ही नहीं। चोर नहीं, ये मौखिक हमको सायरा थानेदार बोलता है, ये चोर नहीं। अच्छा। हाँ अब ये मैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप कैमरे पे। 100% सही बात बोल रहा हूं और ऐसा अगर मेरे पास कुछ प्रूफ है तो वो जब भी जरूरत पड़ेगी वो प्रूफ मैं देने के लिए तैयार रहूंगा। मेरे पास ऐसे प्रूफ भी है बराबर, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे सिस्टर का मामला है। अगर ये मेरे सिस्टर का मामला नहीं होता किसी दूसरे का होता और हकीकत है, बताने में क्या जा रहा है, कोई डराना तो है नहीं, हकीकत बता रहा हूं मैं। अब सबसे पहली बात तो ये कि जो मेरे जिया जी है उनको मैंने 20 दिन पैसिफिक हॉस्पिटल में एडमिट रखे, उस चोरी के सदमे में वो बीमार थे। ओके। बराबर। आज की पोजीशन ये, मैं आपके पास आया हूं, आज की पोजीशन ये, मेरी जो सिस्टर है वो बेड रेस्ट है घर के अंदर, घर पे। ये स्थिति हो गई इन परिवार के पूरा सदमा। आंकड़ा देखा जाए तो 30-35 लाख के करीब का हाँ। रकम बनती है। अब मैं तो ये बोल रहा हूं ये प्रशासन जो है ये क्या कर रहा है। अच्छा ठीक है भाई, सायरा वाले आपको कब कहते हैं कि ये मौखिक रूप से कब कहते हैं आपको कि ये वो चोर नहीं है? मैं 5 तारीख को वापस गया उनके पास, जुलाई 5-8 5 अगस्त को आपको ये कहते हैं कि वो चोर नहीं है। वो चोर नहीं है। पर अभी भी कानून की नजर में वही चोर है। कानून की नजर में तो वही चोर है। उन्होंने ओगना थाने वाले ने क्लियर किया, और प्रेस आज नोट अपन डाली जो बात उन्होंने। कर रहे हैं, आज तारीख हो गई है 26/10/2025। हाँ क्या अभी तक आपको आपके माल की कोई बरामदगी हुई? 23 तोला 23.5 तोला आप बता रहे हो, उसमें से 1 तोला भी आपको वापस मिला क्या? 1 तोला तो नहीं मिला। अभी उनका ढिल विल रवैया जो है उनसे हमको तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि वो चोर थे या नहीं थे, या इन्होंने फर्जी चोर को लाके इस मामले को दबाने की कोशिश की दोनों ने मिलके। ओगना थाने गुमराह कर रही है आपको? 100% गुमराह कर रही है भाई, 100% गुमराह नहीं कर रही है तो क्या कर रही है। अगर प्रेस नोट अगर ओगना पुलिस दे रही है थानेदार कि हमने चोरों को डिटेन कर लिया और चोरी का खुलासा कर दिया, और सायरा पुलिस वाले बोल रहे हैं हम मौखिक ये बोल रहे हैं कि हमने है जो ये चोर नहीं है, तो फिर मैं तो ये बोल रहा हूं इनके आला अधिकारी क्या कर रहे हैं। फिर मैं तो उन पे भी इल्जाम लगाऊंगा। आला अधिकारी अगर फर्जी अगर किसी को लाके आपने किया है तो ओगना वाले को है जो सस्पेंड किया जाए, उनके जो अधिकारी ऊपर डिप्टी है उन पर एक्शन लिया जाए।
और किसी अच्छे थानाधिकारी एसएचओ या डिप्टी को जांच सौंपी जाए ताकि वो इसका खुलासा करें। कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, बंदूक की नोक पे चलो ये तो किसी के साथ ये नहीं हुआ। अगर किसी को बंदूक गोली चला भी देते और कोई हानि हो जाती, कोई मृत्यु हो जाता तो क्या होता? ये प्रशासनिक लोग क्या करते? जी। आज मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है एक बार अगर थाना अधिकारी वहां पे आया होगा, उसके बाद में डिप्टी हो एसपी हो, इनके पास अगर 2-2 बार 3-3 बार जाके आए हैं, एक भी आप एसपी के पास 2 बार जाके आए, एसपी साहब ने स्वयं बोला है कि मैं वहां पे आऊंगा पुनावली, बराबर। अभी तक एसपी साहब नहीं आए, एसपी साहब ने बोला मैं अलग से जांच बिठाऊंगा, अभी तक अलग से जांच नहीं बैठी। तो किसके पास जाए? क्या मनोदशा है परिवार में? क्या मतलब देखो, इतनी बड़ी रकम, आप लोग बाहर रहते हो भाई, बाहर कमाने के लिए जाता है आदमी, और कमा वो अपने परिवार के ले रहा है, लुटेरे लूट के ले जावे, और ऐसे में भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, तो परिवार की क्या मनोदशा है? परिवार की तो परिवार तो मरने जैसा हो गया ना। उनकी कमाई, उनके बाप दादाओं की कमाई का सारा लेके गए। वो कोई 5-7 साल में तो इन्होंने वो इकट्ठा किया हुआ नहीं था, इनके मम्मी की रकमें थी, वो इनके भाग में हिस्से में आई हुई थी। फिर इन्होंने शादी की, इनकी थी, फिर इनके बच्चों की शादी कराई, उनकी रकमें थी। धीरे धीरे 40 साल के उनके कैरियर का जितना भी कमाया हुआ था वो सब लेके गए। आज मयूर जी मैं आपको बताता हूं, अब उस परिवार की मनोदशा क्या होगी? परिवार तो अब मरने जैसे की स्थिति में हो गया, लास्ट में तो गया ना उनका सब। अब क्या मांग है आपकी? सरकार चैनल के माध्यम से, पुलिस प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करते हो? पुलिस प्रशासन से और सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस चोरी का खुलासा करें, जल्दी से जल्दी, और इस केस को खुलासा करके परिवार को एक उस जगह पर लाके छोड़ दें ताकि वो संतुष्ट हो जाए, बराबर। ताकि दूसरों लोगों का भी है जो ऐसा लगे कि नहीं, उन परिवार के साथ में पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम किया। फर्स्ट। सेकंड, अगर ये खुलासा नहीं करेंगे तो परिवार के साथ में हम सभी लोग मिलके सर्व समाज के साथ में बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे, बराबर। और जो स्थिति मेरी सिस्टर की है, वो घर पे पड़ी हुई है, सोई हुई है अभी, बराबर, वो स्थिति वह घर पे हम ले जाके पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ जाएंगे। मैं तो उनको समझा रहा हूं कि भाई ऐसा काम अपन को नहीं करना है, पुलिस प्रशासन काम करेंगे, मगर अगर नहीं होता है तो लास्ट में हमारे पास चारा क्या है? वो जवाबदारी सरकार की रहेगी और प्रशासन की रहेगी। आज आप बता रहे हो कि चार्जशीट पेश हुई कि नहीं, पहले तो ये बता। कल मैंने थानेदार साहब से बात की कि भाई साहब 110 दिन हो चुके हैं, चार्जशीट पेश हुई कि नहीं हुई? उन्होंने बोला चार्जशीट पेश नहीं हुई अभी तक। 110 दिन बाद भी चार्जशीट पेश? हाँ, बोल रहे एसएचओ कि नहीं हुई है। उन्होंने क्लियर बोला है कि भाई अगर कोई दूसरा कोई मुकदमा हो, बलात्कार का हो या कोई कूटमार का मुकदमा हो, उसमें हम 90 दिन के अंदर चार्जशीट पेश कर देते हैं, इसमें आपकी चार्जशीट पेश नहीं हुई अभी, क्लियर बोला उन्होंने। अरे तो 90 दिन के भीतर तो चार्जशीट पेश करनी होती है क्या? वो कानून का जानकार तो मैं हूं नहीं, बराबर, कानून के जानकार तो वो हैं। अब उनके वो कैसे चार्जशीट पेश करनी है, कब करनी है, अब वो देखेंगे। हमको तो हमसे इतना ही रिक्वेस्ट है। तो जान करके इसमें डिले बढ़ती जा रही है क्या? अब क्या मालूम कि उनके ऊपर इतना बड़ा मामला है, 23 तोला सोना और 3.5 किलो चांदी और एक मोटरसाइकिल है, या तो अंदर कोई मिलीभगत भी हो सकते हैं, ऊपर से कोई दबाव भी हो, या कोई समझौता भी हो सका हो। क्या बताएं आपको? किससे समझौता? अगर कोई चोर है उनके साथ में अगर इन्होंने कोई समझौता कर लिया हो, ये भी आरोप लगाना वाजिब होता है। किसने? पुलिस ने कर लिया हो। अगर 110 दिन हुए, चार्जशीट पेश नहीं हुए, हमारा आरोपी पकड़ा नहीं गया, एक तरफ से बोल रहे हैं आपका आरोपी पकड़ा है, बराबर, तो फिर हम क्या माने? हम आरोपी पकड़ा सोना लाओगे तो नहीं लाए तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? अगर आरोपी पकड़ा सोना नहीं लाए तो हम क्या कहेंगे? या तो इनका समझौता हुआ है भाई, या तो ढिल्ले क्यों बरत रहे? भाई उस चोर ने यहाँ सामान बेचा है तो हम जाके हमारे सामान की तफ्तीश तो करेंगे, ये हमारा सामान है कि तो नहीं? मैं मयूर जी ये बोल रहा हूँ प्रशासन से, पुलिस अधिकारियों से ये बोल रहा हूँ, एक तरफ आप बोल रहे हो हमने चोरी डिटेन कर ली है, चोर आपके पकड़ लिए गए हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हो आपका चोर आपके वो नहीं है, तो इसमें दोहरा रवैया अपना रहे हैं। तो मैं तो एसपी साहब से, आईजी साहब से यही निवेदन कर रहा हूं कि दोहरा रवैया के अंदर जो गलत अधिकारी हैं उनको तो है जो आप घर बिठाएं, बराबर। अगर उसने चोरी खोली है तो उसमें पुलिस प्रशासन में क्या आता है कि अगर कोई पुलिस थानेदार अगर चोरी खोलता है तो उसको है जो पॉइंट मिलता है, उसका कद बढ़ता है। और अगर वो झूठा अगर उसने खुलासा किया है तो उसका पॉइंट घटाओ ना, आप उसमें रिमार्क लगाओ आप। मैं गोयल, एसपी साहब गोयल साहब से यही निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि जिसने अगर ये चोरी खोली है और सही खोली है तो उसको आप है जो आपके पुलिस पुरस्कृत दीजिए, उसको इनाम दीजिए, बराबर। और हम ग्रामीण लोग हम भी मिलकर इनाम देंगे
और अगर झूठा अगर उन्होंने ऐसे फर्जीवाड़ा किया है तो उसके ऊपर आप रिमार्क लगाइए और उसको घर पे बिठाने की तैयारी करिए ताकि आम लोग आप पर पुलिस गोयल साहब आप पर विश्वास कर सके। मेरा तो आपसे यही निवेदन है। चलिए, ये तो थे पालीवाल साहब जिन्होंने पूरी घटना का जिक्र बताया। अब पूरे परिवार के जो मुखिया हैं पुरोहित साहब, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका आखिर क्या कुछ कहना है। तो परिवार के मुखिया जो हैं मांगीलाल जी, पुरोहित साहब हमारे हाँ साथ। सर, मांगीलाल पुरोहित। मांगीलाल जी, एक दुखों का पहाड़ आपके परिवार के ऊपर टूट पड़ा है। हाँ सर। आपकी भी तबीयत नासाज है उसके बाद आपकी श्रीमती जी हैं, वो भी काफ़ी सदमे में है। परिवार की क्या मनोदशा है, क्या मांग है अब, और क्या पुलिस प्रशासन आपको समर्थन दे रहा है कि नहीं दे रहा? कुछ नहीं दे रहा सर, पुलिस प्रशासन मेरे को कोई समर्थन दे रहा नहीं है। कितनी बार हम पुलिस स्टेशन पे गए और एसपी साहब के पास में 2 बार पेश हुए और आईजी साहब के पास में भी पेश हुए। एसपी साहब के पास, जब एसपी साहब के पास में पेश हुए ना, तब एसपी साहब ने बोला हम स्वयं आकर के आपके घटनाक्रम को देखेंगे और आपका ये केस का निकाल हम लोग करेंगे। लेकिन अभी तक हमको कोई कुछ ऐसा मिला नहीं है और कानूनी कार्रवाई मेरे को कुछ हुई नहीं है। और मेरा परिवार की वर्षों जूनी कमाई, 40 साल की कमाई मेरे को लूट के लेके गए ये लोग सब। आप बटे बांधने रहो हाँ ना, आप बटे मेहनत करो, नटे चोर अपनी कमाई लूटने हाँ ले जाए। सर। तो मन में क्या भाव है, पहले तो ये बताओ। मेरे मन में ये भाव है कि ऐसे आदमी को तुरंत पकड़ना चाहिए। पुलिस तो कह रही पकड़ ली दो। पकड़ लिया तो कुछ मिला नहीं है सर, कुछ हमको दिया नहीं है, कुछ मिला नहीं है। तो आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस दावा कर रही है कि चोर वही चोर है, उसके बाद उससे माल की बरामदगी क्यों नहीं हो पा रही? वो सर माल की बरामदी करना पुलिस का काम है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं वो? क्या पता ढिलाई सर, बरत रहे हैं उसमें? ढिलाई बरत रहे हैं ना, ढिलाई बरत रहे हैं। या फिर वो मेरे को लग रहा है पुलिस मिली जुली हो, ऐसा भी लग रहा है, ऐसा हो सकता है। तो मेरा माल क्यों नहीं आ रहा है सर? जी। ओगना थाना वाले ने खुलासा कर दिया कि भाई ये चोर है। तो सारा थाना वाले साहब बोल रहे कि चोर नहीं है। दो रूप हाँ, रहा हमें। हाँ। अब क्या सरकार से क्या मांगे आप लोग? सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कानूनी कार्रवाई है वो करे और मेरे को न्याय दिलाए। अगर न्याय नहीं दिलाएगा तो 10 या 15 दिन में मैं कलेक्टर के पास में सामूहिक आत्महत्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग तो मरे हुए हैं पूरे। अरे यूं कोई वे गई आत्महत्या करने काम चल जाएगा? करेंगे सर, बिल्कुल साथी ठोक के बोल रहे हैं कि हम सामूहिक आत्महत्या करेंगे, कलेक्टर के बाहर करेंगे। 10 या 15 दिन में मेरा खुलासा नहीं होगा तो हम सामूहिक आत्महत्या करेंगे। जी। तो उस दिन इन्हीं के घर में इन्हीं के साले जी की श्रीमती जी भी वहाँ पर थी और बच्चा भी वहाँ पर था, और शायद आप ही के बच्चे के सर पर बंदूक वहाँ पर रखी गई थी। अगर वो बंदूक गलती से चल जाती तो क्या मतलब स्थिति होती परिवार की? धन तो जाता ही जाता, साथ में अपन एक इंसान को भी खो बैठते। मतलब किस तरह से भयभीत है बच्चे, क्योंकि आपकी श्रीमती जी ने आपको तो बताया होगा, बच्चे ने आपको, उन लोगों की मानसिक दशा किस तरह की हो चुकी है? मानसिक दशा दी है तो मेरी पत्नी तो आज भी मतलब दिन में भी घर में अकेले नहीं रह सकती है, रूम में, दिन में भी। और मेरा बच्चा है वो मेरे साथ में ही है, तो आप उससे बात कर लेना, वो बात करेगा तो भी एकदम वो मतलब एकदम उसको वो एक सदमा हो गया। रात को भी मतलब 12 बजे 1 बजे 3 बजे उठ के बैठता है। मैं बोलता हूँ बेटा उठ रहा है क्यों, तो वो बोलता है पापा कुछ मतलब यूँ डर जैसा लग रहा है यूँ। भाई अभी भी मतलब आज अच्छे खाते सूरमा डर जाते हैं, वो तो छोटा सा बच्चा वो हो। तो सदमे में, उसको तो मतलब रात को जब बंदूक उसके मतलब सिर पे लगई तब उसके बाद में तो वो मतलब ज़्यादा हमसे मतलब बात ही नहीं करता। वो उसको अगर 10 बार आवाज़ देंगे तो वो 1 बार सुनेगा। मतलब इतना डर उसके अभी भी दिमाग में चल रहा है। तब पूरा परिवार टूट सा गया है, सब कुछ खत्म सा हो गया। मतलब एक आर्थिक रूप से कमजोर होने का मतलब है कि आपके पास अब कुछ भी, हर चीज नई से शुरुआत करनी। कुछ भी मतलब है क्या, जो इकट्ठा किया, जो दिन रात मेहनत की, वो तो सब वो जो आए थे लुटेरे वो लेके गए। ठीक है, मतलब ये चोरी नहीं, ये लूट है। मतलब ऊपर से आना, फिर अंदर फिल्मी स्टाइल में कमार मतलब जो दरवाजा है वो तोड़ना, फिर बंदूक रखना, फिर उन सबको एक साइड में कोने में लेके जाना, फिर बताते हैं कि तुम्हारे गहने वगैरह कहाँ पड़े, चाबी लाओ। चाबी लेने के बाद में और बोलते हैं कि तुम्हारे जो अभी शादी हुई है वो बहू के गहने का है, वो नहीं दिख रही, उसके गहने लाओ। फिर बाद में नीचे जाना, तो इतनी लॉक बार खोलना। चोरा ने किस तरह खबर है? अब क्या हो सकता है, कुछ मतलब कोई मिला हुआ हो, उनको कोई जानकारी हो, किसी ने कुछ जानकारी दी हो। पर वो जो बोल रहे हैं वो हम भी बोल रहे हैं ना। एक उन्होंने पिता होने के नाते जब बच्चे को इतनी पीड़ा में देखते हैं, चलिए धन तो गया, वो तो चला गया, पर अब बच्चे के ऊपर जो पीड़ा है
श्रीमती के ऊपर जो पीड़ा है, अपनी बहन को जिस पीड़ा के दौर से गुजरते देख रहे हैं, जिया जी को जिस पीड़ा के दौर से गुजरते देख रहे हैं, क्या मतलब एक भाई होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक पति होने के नाते क्या भाव है अब? तो मेरे तो यही भाव है कि मैंने भाई सारा थाने से भी मैं 10 बार कम से कम 20 बार गया हूँ, मैं खुद गया हूँ, स्वयं गया हूँ, और उनसे एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी है, अगर माल सामान नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, एक बार जिन्होंने ये ऐसी घटना की है उनको आप उसका नाम उजागर करो, उनका पता निकालो, अगर कोई इसमें आपस का भी है उसका भी नाम का खुलासा करो, और पूरे गांव में उसकी बनौली निकालो, ताकि लोगों का जो डर है, गांव के लोगों का जो डर है, वो मतलब डर निकल जाए, और हमारे को भी पता चले कि ऐसी घटना करने वाले के साथ में मतलब हमारे साथ में ये थे यूं। जी। तो पुलिस तो कह रही है कि उन्होंने वो ललित नाम के लड़के को, लाला नाम के लड़के को पकड़ा है। जैसे मैं खुद स्वयं ओगना थाना गया हूँ, वहाँ पे हमने बात की, तो उन्होंने बोला कि आपके जो सायरा थाना क्षेत्र के जो तुम्हारे जो पुनावली गांव पड़ता है वहाँ की चोरी, और एक और कोई और गांव बताया उसकी चोरी इसने कबूली है। तो उसके बाद में हम पूछा उनको, पुलिस जो वहाँ पे थे अधिकारी थे उनको पूछा कि तो अब क्या है, तो उन्होंने बोला कि हमारा जो काम था, जो अपराधी थे उनका हमने नाम लिख दिया, हमारे जो लिखान जो लिखना है वो लिख दिया है, अब जो आगे की कार्रवाई है वो सायरा पुलिस करेगी। तो हम उनके भरोसे थे। 26 तारीख को ये खुलासा किया ओगड़ा पुलिस वालों ने। 27 तारीख को वो ओगड़ा पुलिस और ये सायरा पुलिस दोनों वहाँ पे लेके आई है पुनावली मौका पर्चा करने के लिए। मैं खुद स्वयं वहाँ पे था, वहाँ पे मतलब जो स्पेशल टीम लगा के रखी थी डिप्टी साहब की, वो खुद लेके आई है, और उनको मौका पर्चा जो भी करना था वो लेके वापस करके वापस गए। उसके बाद में 28 तारीख को शाम को 4:30-5 बजे खुद थानेदार साहब गाड़ी में उसको लेके आए मुलजिम को, और वहाँ पे खड़े रख के मुलजिम को पूछा गया है, और मैं वहाँ पे पास में मतलब थोड़ा सा दूर खड़ा वहाँ पे था, मैंने सुना है। तो वो खुद मुलजिम उसने स्वयं स्वीकार किया कि मैं इधर से आया हूँ, उधर ऊपर चढ़ा हूँ, उसके बाद में मैं वापस रिटर्न आया हूँ, मुझे बोलेरो में बिठाया गया है, फिर बाद में 3 लोग अंदर गए, वो उसने सब बताया। उसके बावजूद मतलब वो मौका पर्चा करने के बाद में हमारे को बोले कि मतलब वो चोर तो ऐसे ही डर के मारे वो मतलब बोल रहा है ऐसा, ये चोर वो चोर वो नहीं। चोर नहीं है। अब वो चोर नहीं है तो उसको कैसे मालूम कि मैं बोलेरो में बैठा हूँ, ऊपर चढ़ के गया हूँ, अंदर 3 लोग घुसे, मैं वापस बाहर आ गया, तो उसको कैसे पता? वो मुलजिम अगर नहीं है, अपराधी नहीं है, वो अगर जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे घटना के वहाँ पे नहीं आया, तो उसको कैसे पता? मतलब सब गोलमाल है टोटल मिला के। इसका मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर वो घटना स्थल पे अगर वो नहीं आया तो या फिर कोई पुलिस वाला कोई अधिकारी होगा, उसने बताया होगा तू ऐसे ऐसे बोलना, तो वो बोला होगा। बाकी उसको बाकी कैसे, जी- अपराधी को कैसे पता कि मैं ऊपर चढ़ा हूँ, नीचे उतरा हूँ, बोलेरो में बैठा हूँ, यहाँ से अंदर घुसा हूँ? भाई जिस गली अपन गए नहीं हाँ। उसके लोकेशन अपने को क्या ध्यान? भाई आज मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, मैं आगे गया ही नहीं हूँ, तो आपका स्टूडियो कहाँ है, कहाँ पे ऑफिस कहाँ पे, मेरे को कैसे पता चलेगा? अगर आप बताओगे तो पता चलेगा। नहीं हो सकता है अधिकारी ने, किसी सायरा पुलिस वाले ने है या किसी अन्य अधिकारी ने बताया होगा, तो उसको पता होगा तो वो बता रहा होगा। अगर थानेदार साहब ऐसे बोले वो मुलजिम नहीं है, तो अगर मुलजिम है तो वो चोरी का खुलासा करो, और हमारा जो भी माल सामान है वो हमारे को दो। जी। तो माल सामान हमें वापस दो, और साथ में बहुत ही गंभीर बात यहाँ पर निकल कर आई है कि भाई अगर थाना अधिकारी मौखिक रूप से परिवार को ये कहते हैं कि चोर वो चोर नहीं है, तो आखिर उस चोर को घर की हर एक लोकेशन का पता कैसे था? क्या इसमें मिलीभगत थी? ये जांच का विषय है। बहरहाल परिवार के उन बच्चों से बात करते हैं, उस दिन रात के साक्षी जो बच्चे थे, जिस बच्चे की कनपट्टी पर बंदूक यहाँ पर लगी थी, वो बच्चा भी आज स्टूडियो में आया है, उनसे बात करते हैं। आप जनता तय कीजिएगा कि वाकई में इस जो परिवार के ऊपर जो पीड़ा है उसमें वाकई में क्या पुलिस का जो जांच है वो लचर तरीके से यहाँ पर चल रही है, जांच ढीली यहाँ पर चल रही है, जिस वजह से ये अभी तक अपने माल की बरामदगी यहाँ पर नहीं कर पाए। तो 4 जुलाई 2025 की रात्रि के साक्षी दोनों ही बच्चे दिव्यांश और जिनल हमारे साथ हैं। दिव्यांश वही बच्चा है जिसके कनपट्टी पर बंदूक यहाँ पर लगाई गई थी। क्या हुआ था बेटा उस रात को? उस रात को बुआ, मैं, मेरी मम्मी और जिनल दीदी सोए हुए थे। तभी
2-3 जने आए थे और बाहर से बुआ जागी थी और तभी बुआ ने बाहर देखा कि एक कोई खड़ा था। तो बुआ जैसे ही खड़ी हुई तो बुआ को अचानक डर लग गया, तो बुआ चिल्लाई, तभी 2 और दौड़ के आए और कमाड़ को धक्का देने लगे। तभी बुआ ने हमको खड़ा किया और कमाड़ को हम अंदर से धक्का देने लगे, कमाड़ ना तोड़ दे इसलिए। उन्होंने 3 जनों ने मिलके लात मारी और कमाड़ टूट गया, हम तो गिर गए। फिर आते ही सर मेरे से यहाँ पे गन रखी और हमको बोला जो भी माल है घर में सब निकालो वरना बच्चे को गोली मार दूंगा। वही उस घटना के बाद क्या कई कई भी हो बच्चे, डर लगता है कभी कभी? डर तो आज भी लगता है सर, घर पे सोता हूँ तब अकेला नहीं रहता हूँ सर। जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। 8th में पढ़ते हो? यस सर। तो ऐसा अब तक पिक्चरों में ही देखा था, पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार हुआ है सर। सब कुछ लेके चले गए वो? सब कुछ सर। कितने जने थे वो? सर ऊपर तो 3 आए थे, नीचे तो करीबन 7-8 लोग थे। 7-8 लोग थे। हाँ सर। सब कुछ लूट के ले गए जो था घर में? हाँ सर। तो ये बिटिया जिनल भी हमारे साथ है। जिनल जी, उस रात क्या हुआ था? उस रात हम सब सो रहे थे तो मम्मी ने उठ के देखा बाहर कि खिड़की में से कि कौन कोई है वहाँ पे। तो फिर वहाँ से वो दरवाज़ा खटखटा रहे थे और जैसे मम्मी जगी और उन्होंने चिल्लाया तो फिर हम तीनों ने मिलके दरवाजे के पास जाके और दरवाजे को ऐसे हाथ रखे थे तीनों ने। तो फिर उन्होंने तो दरवाज़ा डायरेक्ट तोड़ के अंदर आ गए और मम्मी को भी चोट लगी और मामिसा को भी चोट लगी थी और आके फिर इसके पे बंदूक रख दी। बंदूक रखने के बाद उन्होंने बोला कि आवाज़ बिल्कुल नहीं करनी है, चुपचाप रहना है और सामान निकालो जो भी अंदर है वो। और हम सबको साइड में लेके गए और बिठाया एक जगह पे और उसके बाद में उन्होंने चोरी की। अब घर पे उसके बाद पापा भी बीमार रहे, मम्मी भी हाँ, बीमार है, पापा भी बीमार थे, मम्मी भी अभी भी बीमार ही है। परिवार में कभी कोई, अब दिवाली भी गई है अभी हाल ही में, क्या त्योहार अब त्योहार जैसा लगता है? नहीं लगता है क्योंकि बिल्कुल। पापा बाहर रात रहते। को भी डर लगता अभी भी, क्योंकि वो धमकी दे के गए कि हम अगर पुलिस में कहीं पे भी कंप्लेन की, कुछ भी बोला तो हम आके गोली मार देंगे या फिर मार के सबका मर्डर करके चले जाएंगे, ऐसे धमकी दे के गए। इसलिए रात को डर लगता, सो भी नहीं पाते अभी भी। जी, अब क्या सरकार से क्या कहना चाहते हो आप? यही कि उनको जल्दी से पकड़े और जो हम तीनों महिलाओं के साथ में हुआ है ऐसा और किसी महिला के साथ में ना हो। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से दोनों बच्चे जो हैं अभी भी यहाँ पर सहमे हुए हैं। काफ़ी डर और भय का माहौल अभी भी पूरे परिवार में है। परिवार के कुछ सदस्य जो है अभी भी बीमार यहाँ पर हैं, सदमे में यहाँ पर हैं। पुलिस प्रशासन से हम भी निवेदन करते हैं कि इस मामले की गहन जांच की यहाँ पर आवश्यकता है। अगर एक थाना क्षेत्र ये कहता है, उगना थाना क्षेत्र के पुनावली में हुई घटना के चोर ललित उर्फ लाला और उसके 2 साथियों को यहाँ पर पकड़ लिया गया है, तो उसके बावजूद यहाँ पर माल की बरामदगी क्यों नहीं हुई? ये काफ़ी बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ परिवार का जैसा कहना है कि भाई थाना अधिकारी सायरा ने इन्हें मौखिक रूप से कहा कि ये चोर वो चोर नहीं है, तो पुलिस आखिर गुमराह यहाँ पर क्यों कर रही है? पुलिस के उच्च अधिकारी इस पूरे मामले की गंभीरता को समझे। एक परिवार जो बरसों से कमाने के लिए, बरसों इनका कमाया हुआ जो धन था वो पूरी तरह से इनसे छिन गया है, लूट लिया गया है। एक परिवार के सदस्य जो दिन रात मेहनत करते हैं, घर से दूर, कोसों दूर वो रह रहे हैं, उसके बावजूद अगर इस परिवार की ये मनोदशा है तो काफ़ी शोचनीय विषय है। हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं, ये काफ़ी शोचनीय विषय है। आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें और आपके भी अड़ोस पड़ोस में ऐसी कोई घटना हो रही हो तो हमसे तुरंत संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।